माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th मैथ के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 टॉप मोस्ट क्वेश्चनों को देखेंगे बेटा, जो कि मॉडल पेपर में से लिए गए हैं और इस साल सबसे ज़्यादा वायरल प्रश्नों में गिने जा रहे हैं। इन 5 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से करके जाना बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेमस क्वेश्चनों में से आ रहे हैं और इस साल हर सेट में इन क्वेश्चनों को आने के चांस हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वायरल प्रश्नों में से ही। तो 95% एग्जाम में लाना है तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि आपको मैं नए नए वीडियो बनाता रहूं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मुझको सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा। चलते हैं बेटा, क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका दिया गया है बेटा कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स ब्रैकेट में है 1 + tan x dx, इसका इंटीग्रेशन। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो इसको यूपी बोर्ड ने 2008 में, 17 में, 20 में, 22 में और 23 में आपसे इस क्वेश्चन को पूछा है। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। देखिए आप इसको किस तरह से करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स सेक एक्स और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा बेटा 1 + tan x dx, ये आपका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप e की पावर x सेक x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। तो जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर x सेक x प्लस e की पावर x सेक x tan x, ये चीज बन जाएगी बेटा dx। अब अगर मैं यहां से बेटा e की पावर x को कॉमन ले लेता हूं, किसको बेटा, e की पावर x को कॉमन ले लेता हूं, तो e की पावर x को आप बाहर निकाल लीजिए। तो यहां क्या बचेगा बेटा, सेक x प्लस का सेक x इंटू tan x dx, आपका ये चीज बनेगी। अब जब ये बनेगा तो देखिए सेक x प्लस सेक x इंटू tan x आपका ये बन गया। तो अब देखिए इसका हो जाएगा बेटा आपका, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x सेक x प्लस c, ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया और आंसर आ गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो आपको बेटा करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ x इज अ रियल नंबर, बोला गया है कि जो x है वो क्या है बेटा, एक रियल नंबर है। फिर बोला जा रहा है देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, आपको मिनिमम वैल्यू पूछी गई है किसकी बेटा, x² - 8x, x² - 8x प्लस 17 की आपको मिनिमम वैल्यू बता देना है कि कितनी होगी। आपको इसको क्या करना है बेटा, मिनिमम वैल्यू इसकी बताना है कि कितनी होगी। तो देखिए इसको कैसे आप करेंगे। आपको इक्वेशन दी गई है बेटा, ये आपको इक्वेशन क्या दी गई है, एक मिनट, इक्वेशन दी गई है आपको बेटा x² - 8x प्लस 17, आपको ये इक्वेशन दी गई है और इसकी मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बेटा। क्या फाइंड आउट करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसको आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आप इसकी मिनिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये fx है, ये हमारा बेटा क्या है, fx है, इसको हम लोग fx लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं बेटा, fx को, इसको हम लेट कर लेते हैं। तो देखिए अगर हमने इस इक्वेशन को लेट कर लिया बेटा fx, क्या लेट कर लिया, fx, तो fx इक्वल टू आपके सामने हो जाएगा बेटा x² - 8x प्लस 17, ये चीज़ हो जाएगी। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप डिफरेंस करेंगे तो f' किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2x - 8 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर आपको किसी भी क्रिटिकल पॉइंट की बात की जाए तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, एनी क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट जो f' है वो किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, 0 के इक्वल होना चाहिए। f' किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए f' है कितना, 2x - 8, यानी कि 2x - 8 इक्वल टू कितना होना, 0। तो 2x इक्वल टू कितना होना चाहिए, 8। तो x इक्वल टू आपके सामने कितना होना चाहिए बेटा, 4। तो x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए आगे, अगर यहाँ तक हो गया कि x इक्वल टू आ गया 4, अब हम लोग निकालेंगे f', क्या निकालेंगे बेटा, f'। तो f' की अगर बात करें तो वह है 2x - 8, तो f'' हो जाएगा हमारे पास 2, कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो आया है f'',
वो 2 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। क्या है बेटा? ग्रेटर देन 0 है। तो हैंस अगर डबल डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, तो हैंस एफ एक्स हैज मिनिमम मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 4। इसका मतलब जो एफ एक्स फंक्शन होगा वो एक्स इक्वल टू 4 पे कहाँ पे होगा बेटा? मिनिमम पे होगा। कहाँ पे होगा बेटा? मिनिमा पे होगा। तो अगर हम बात करें मिनिमम वैल्यू, हम लोग एफ की आपकी क्या होगी बेटा? मिनिमम वैल्यू आएगी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो वो किसके इक्वल होगा बेटा? F4 के इक्वल होगी मिनिमम वैल्यू। तो F4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो F4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 4² माइनस 8 इंटू 4 प्लस 17, ये हो जाएगा बेटा। तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस 32 प्लस 17, ये चीज़ हो जाएगी बेटा। अब देखिए 16 और 17 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 माइनस का 32, 33 माइनस का कितना हो जाएगा बेटा? 32। तो यहाँ से आ जाएगा F4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। F4 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास? 1 आ गई। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 इज 1। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 हो जाएगी। तो आपका इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि प्रूव करना है कि जो आपके पास कॉस इनवर्स 4/5 है। क्या है बेटा? कॉस इनवर्स 4/5 है, ये इक्वल होगा tan इनवर्स 3/4 के। tan इनवर्स 3/4 के इक्वल होगा। तो कोई बात नहीं, देखिए इसको किस तरह से हम लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमको क्या प्रूव करना है बेटा? प्रूव ये करना है कि जो हमारे पास कॉस इनवर्स 4/5 है, ये आपका tan इनवर्स 3/4 के इक्वल है। ये हमको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 4/5 आपका यक्स के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा? यक्स के इक्वल है। ऐसा हमने लेट कर लिया। तो अगर लेट कर लिया तो इनवर्स को इधर भेजेंगे बेटा। तो क्या यहाँ से पता चल जाएगा बेटा कि कॉस एक्स जो है वो 4/5 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 4/5 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से बात करें कॉस एक्स, हमको ये पता है कि जो कॉस एक्स होता है बेटा, क्या होता है बेटा? कॉस एक्स वो इक्वल होता है 1 सेक एक्स के। किसके इक्वल होता है बेटा? सेक एक्स के। तो सेक एक्स को इधर ले आते हैं। तो सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/cos एक्स। ये चीज बनेगी बेटा। अब cos एक्स की वैल्यू रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ cos एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ cos एक्स। अब हम लोग यहाँ पे cos एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/4/5, ये हो जाएगा। 5 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा सेक एक्स इक्वल टू आ जाएगी 5/4। कितनी आ जाएगी बेटा? 5/4 आ जाएगा यहाँ तक। अब देखिए ये हमारे पास सेक की वैल्यू आ गई। तो अब देखिए बेटा देन tan इन वी नो डैट हम क्या जानते हैं बेटा? हम ये जानते हैं कि जो tan इन स्क्वायर यक्स होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल होता है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। पुट द वैल्यू ऑफ सेक एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ सेक एक्स। अब यहाँ पे हमने बेटा सेक एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो tan स्क्वायर यक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना बेटा? 5/4 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा बेटा। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग बेटा tan स्क्वायर यक्स इक्वल टू 25/16 माइनस 1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर यक्स इक्वल टू 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 16, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया कि tan स्क्वायर यक्स जो है कितना होगा? 9/16 हो जाएगा। अगर हम इसको लिखें तो बेटा ये लिखा है आपके पास tan एक्स का स्क्वायर और ये लिखा है 3/4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएगा। अब यहाँ से जो है वैल्यू आ गई आपके पास की जो tan एक्स है, जो हमारे पास क्या है बेटा? tan एक्स है। यहाँ से हमको पता चल गया कि जो हमारे पास बेटा tan एक्स है वो इक्वल है आपके किसके बेटा? 3/4 के। किसके इक्वल है? 3/4। तो यक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स 3/4 के इक्वल हो जाएगा। यक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 3/4 के इक्वल हो जाएगा। tan इनवर्स 3/4 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक आपको आ गया। अब देखिए आगे किस तरह से सॉल्व को होगा। ये हो गया, ये प्रूव हो गया। हेंस प्रूव्ड
कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है बेटा, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब कि जो कॉस इनवर्स 4/5 है वो इक्वल होगा tan इनवर्स 3/4 के। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा आपसे क्या कह रहा है उसको पढ़िए। बोला जा रहा है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी, 2a माइनस बी की आपको वैल्यू फाउंड आउट करना है। इफ a की वैल्यू दी गई है 1 2 3 2 3 1, इसके बाद b की वैल्यू दी गई है 3 -1 3 -1 0 2। आपको ये वैल्यू दी गई है और इस वैल्यू को पूछा है कि आप इसको निकालिए। तो देखिए किस तरह से निकलेगा बेटा। तो क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अगर, तो हमको वैल्यू निकालनी है 2a की। तो 2 और a की जगह a की वैल्यू रख दें तो वो हो जाएगा 1 2 3 2 3 1 माइनस b। तो b की वैल्यू रख दीजिए 3 -1 3 -1 0 2। ये हो जाएगा बेटा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 4 6 1 ये हो जाएगा बेटा। और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 3 -1 3 -1 0 2। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करिए। तो जब हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो 2 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, 4 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह आ जाएगा 5 बेटा, 6 में तो 3 हो जाएगा, 4 में तो ये 5 हो जाएगा, 6 में तो 6 ही रहेगा और 1 में -1 होगा। तो आपकी वैल्यू आ गई बेटा -1 5 3 5 6 -1। तो 2a माइनस बी की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई बेटा, -1 5 3 5 6 -1। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं आज की क्लास के बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। जो आपको लर्न करना है वो क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करके बतानी है कि क्या होगी। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करके बतानी है कि क्या होगी टू द पैराबोला। एक पैराबोला दिया गया है y² = 4ax एट द पॉइंट 80² 280। तो एक पॉइंट है 80² 280, उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बताना है एट द पैराबोला y² = 4ax। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जो दिए है तो सबसे पहले हम लोग बात करें अगर गिवन की, किसकी बात करें बेटा, गिवन की। तो गिवन में हमको दिया गया है बेटा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, पैराबोला की इक्वेशन दी गई बेटा y² = 4ax। ये गिवन है बेटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा बेटा 2y dy/dx = 4a। अगर यहाँ से बेटा मैं आपसे कहूँ कि आप मुझको dy/dx की वैल्यू बता दीजिए तो हो जाएगी 4a / 2y। तो जिसको आप लोग लिख सकते हैं बेटा dy/dx = 2a/y। ये हमारे पास dy/dx आ गया बेटा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बेटा, 80², 280। इस पॉइंट पे आपको निकालना है इज। तो हमारे पास जो dy/dx है बेटा क्या है कि dy/dx, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 8.80², 280 इस पॉइंट पे है, इक्वल टू हो जाएगा 2a / y की वैल्यू रख दीजिए तो 280। अब 2a से 2a कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/t। कितनी आ जाएगी बेटा, 1/t आ गई। तो dy/dx हमारे पास आ गया 1/t। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। क्या लिखेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 80², 280।
तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट अगर बात करें कहाँ पे बेटा, एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो वो हो जाएगा बेटा y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स माइनस x1, ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो y माइनस y1 की जगह आ जाएगा 280, dy बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा 1/t यक्स माइनस 80 स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी बेटा। अब इसको सॉल्व, टी को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा वाई टी माइनस का 280 स्क्वायर इक्वल टू यक्स माइनस 80 स्क्वायर। तो क्या इसको बेटा लिख सकते हैं, यक्स माइनस वाई टी माइनस का 80 स्क्वायर प्लस का 280 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यक्स माइनस वाई टी प्लस का 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ऑफ द टेंजेंट। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और साथ में इसमें आपसे पूछा गया था इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। क्या पूछा गया था बेटा, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कैसे निकाला जाएगा। हम लिखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 80 स्क्वायर कॉमा 280 इज गिवन इज। तो अब हम लोग स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, स्लोप एट नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे एट पॉइंट इज। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है बेटा, नॉर्मल का स्लोप होता है 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है बेटा, माइनस होता है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है बेटा 1/t, तो ये हो जाएगा 1/t। तो t कहा जाएगा बेटा ऊपर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वो आ जाएगा हमारे पास माइनस का t। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का t आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा माइनस का t। तो अब हम लोग लिखेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 इज एट पॉइंट यहाँ पे। तो ये हो जाएगी बेटा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल यक्स माइनस x1, ये आपके पास बेटा फार्मूला होता है। तो y माइनस y1 हो जाएगा 280, स्लोप कितना था नॉर्मल का, माइनस का t, तो यक्स माइनस का 80 स्क्वायर बेटा ये हो जाएगा। क्या बेटा, इसको y माइनस 280 इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस का 80 क्यूब लिखा जा सकता है। तो एक्स टी को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स टी प्लस वाई माइनस का 280 प्लस माइनस का 80 क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो अगर हम यहाँ से लिखें y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा माइनस का tx प्लस का 280 प्लस का 80 क्यूब। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो ये आपके बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 वायरल प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में कराया है। अगर मैथ के और आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो में कम से कम बेटा 1000 व्यू को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद ही मैं आपको मैथ का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।